आई एम मुकेश कुमार एंड आज शुरू करने वाले हैं हम प्रॉफिट लॉस चैप्टर नंबर 10 जीडी बुक का। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले ये जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पर फटाफट से दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है मेजर मुकेश कुमार अकेडमी के नाम से, वहाँ जाएँ और ज्वाइन कर लें। इसकी PDF तुम्हें वहीं मिलेगी और आपके पास जीडी की बुक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये जीडी की बुक जल्दी से जल्दी खरीद लें। और यदि आप नए हैं तो प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ से फर्स्ट चैप्टर से वीडियो सीखना शुरू करें और वहीं से वीडियो देखते हुए आएँ। ठीक है, जिससे कि आप अच्छे तरीके से सीख सकें। आगे बढ़ते हैं और बढ़ने से पहले ज़रा मैं तुम्हें क्वेश्चन सिखा देता हूँ, कुछ बातें बता देता हूँ प्रॉफिट लॉस के बारे में। कि माना कोई वस्तु आपने 100 रुपये बेची, ठीक है ना, 100 रुपये की खरीदी और 120 की बेची, तो कितने का फ़ायदा? 20 का। कितने पर? 100 पर, इंटू के 100, 100 से 100 ख़त्म, कितना बचा? 20। यानी कि ये क्या निकल गया? परसेंट में। क्या बात समझ में आई? ये तो नॉर्मल था। माना आपने कोई वस्तु 200 रुपये खरीदी है और 300 रुपये की बेचती है, तो फ़ायदा कितने का? तो भाई देखो, 200 में 100 कितने फ़ायदा हुआ? 100 रुपये का। कितने पर? 200 पर, इंटू के 100, दोनों यूरो से दोनों यूरो खत्म, 2 से 50, यानी कि हमें 50% का फ़ायदा हुआ है। ठीक है, ये तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हो गए। तो ज़रा क्वेश्चन दूँ मैं इन पर करके देखना। माना की वस्तु 50 रुपये खरीदी है, 60 रुपये बेची है। और माना की वस्तु 100 रुपये खरीदी है, 150 रुपये की बेची है। माना की वस्तु 300 रुपये खरीदी है, 600 रुपये बेची है। और माना की 600 रुपये खरीदी है, 800 रुपये बेची है। फिर 800 की खरीदी है और 1000 की बेची है। ठीक है, एक प्रैक्टिस करना और आगे। माना आपने कोई वस्तु 100 रुपये खरीदी, उसको आप उस पर आपको 20% का लाभ लेना है, आपको उस पर 20% का प्रॉफिट लेना है। तो आप उस वस्तु को कितने रुपए की बेचोगे? ठीक है ना, मतलब एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस और सीपी का मतलब होता है कॉस्टल प्राइस। ठीक है ना, कहने का मतलब है जो वस्तु तुम बेचते हो उसी एसपी कहलाती है, जो वस्तु तुम खरीदते हो वो सीपी कहलाती है। और एक और वस्तु होती है एमपी का मतलब मार्केट प्राइस, मतलब तुम छाप क्या रखे हो उस पर। ठीक है, समझते हैं। तो जब तुम्हें 20% का प्रॉफिट लेना हो तो 100 इंटू 120/100, 100 से 100 खत्म हो गया, कितनी वस्तु आ गई? 120 की। यानी कि आप 100 रुपये खरीदते हो, 120 की बेचते हो, तो 20% का आपको प्रॉफिट होगा। दूसरा क्वेश्चन, मानो कि वस्तु आपने 100 रुपये खरीदी और आपको 20% की हानि हो गई। ठीक है ना, लॉस हो गया। तो वस्तु इसका मतलब आपने बेची कितने रुपये की, ये पूछ रहा है वो। ठीक है ना, यानी 100 पर 20% की हानि हुई, यानी 80/100। यानी कि आपने वस्तु क्या रुपये बेची है वो इस समय? 80 रुपये बेची है, जब भी आपको 20% की हानि हुई है। क्या बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम फर्स्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 100 रुपये में 11 वस्तु खरीदी, 100 रुपये में 11 वस्तु खरीदी, यानी एक वस्तु कितने में खरीदोगी? 100/11 में। ठीक है ना, आय कह रहा है कि 10 वस्तु 110 रुपये में बेच दी, यानी 10 वस्तु 110 रुपये में बेच दी, यानी कि एक वस्तु कितने में बेची है? 11 में। और ये टोटल 11 है, यानी कि 11 माइनस के 100/11 बट्टे 100/11। ठीक है ना, और इंटू के 100, 11 कम 11 को गुणा 11 में करेंगे 121 होंगे, 121 में से 100 घटाएंगे 21 होंगे। दोबारा 11 को गुणा 11 में करेंगे 121 होंगे, 121 में 100 घटाएंगे तो 21 बचेंगे। 21/11, 100/11 इंटू के 100। देखो 11 से 11 खत्म हो जाएंगे, इस वाले 100 से ये 100 खत्म हो जाएंगे, बचेगा ओनली 21, यानी कि आंसर आएगा 21%। 21% का उस बंदे को लाभ हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेच दिए और शेष कपड़े 40% हानि पर बेच दिए, और बचे और कपड़े थे वो लागत मूल्य पर बेच दिए। ठीक है ना, तो बताइए उस बंदे को कितना फ़ायदा हुआ है? कहने का मतलब ये, देखो माना की वस्तु आपने 100 रुपये खरीदी होगी, तो आपको कितना आधे कपड़े तो आपने 40% लाभ पर बेचे, यानी 140/100। ठीक है ना, प्लस आधे में से आधे कपड़े, यानी कि 100 में से आधे कपड़े आपने 40% की हानि पर बेचे हैं, यानी कि 60/100। और प्लस शेष कपड़े, अब आधे में से आधे और बचे जो आधे के कपड़े बेच दिए आपने। क्या बात समझ में आ गई? तो काटते हैं, देखो 100 से 100 खत्म, 2 से 70 बार 70 आ गया इसका। आगे बढ़ते हैं,
100 से 100 ख़त्म, 2 दूनी 4 और 15 चौका 60, 15 आ गया। अब यहाँ से 100 से 100 ख़त्म, 2 दूनी 4 और 25 होगा, ठीक है ना। 25 और 15 होते हैं 40, 40 70 कितने होते हैं 110। 110 रुपये का टोटल लाभ था, 100 रुपये क्रय मूल्य था, तो मान लो 100 रुपये की लागत थी तुम्हारी, कितने बचा 10%, यानी आपको ओनली 10% का फ़ायदा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। क्या बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन दे रखा है कि आपने कोई एक वस्तु खरीदी और आपने 40 रुपये की छूट दी। छूट का मतलब ये ऐसा माना कि एक डिब्बे पर 1000 रुपये लिखे हुए थे, उस बंदे ने आपको 40% की छूट दी, यानी कि वस्तु आपने उस बंदे ने आपको कितने रुपये की दी है, इस तरीके से निकालते हैं। तो 100 रुपये खरीदी हो आपने, ठीक है ना, और बंदे ने 40 रुपये की छूट दी है, ठीक है ना। सो ये गाड़ी खरीदी है, 40% छूट दी है, इसका मतलब उसने 60% पैसे लिए होंगे तुमसे। दोनों जोड़ो तुम 6 कम 600, यानी कि इस बंदे को इस समय 600 रुपये की वस्तु उस पर पड़ रही है। अब एक बंदा बोल रहा है भैया मैं तुम्हें 2 बट्टे दूंगा, 30% का 10% का, ठीक है ना। तो अब 1000 रुपये पर उसने 30% का बट्टा दिया, तो कितना हुआ 70 बट्टे 100, बट्टा का मतलब घटाना 100 में से, और ऐसे 10% छूट दी, यानी 100 में से 10 घटाए कितने बचे 90 बट्टे 100, जिससे ये 2 जीरो खत्म, इन 2 जीरो से ये वाली और ये वाली जीरो खत्म, 9 7 होते हैं 63, यानी 630। वो पूछ रहा है कि इसमें और इसमें अंतर कितने का है, तो भाई ये बताओ, ये 600 की है, ये 630 की है, तो कितने का अंतर बताओ, 30 रुपये का अंतर है ओनली। क्या बात समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, एक वस्तु की लागत मूल्य बिक्री मूल्य में 240 का अंतर है, तदनुसार यदि उसमें 20% का लाभ होता तो बिक्री मूल्य कितना होता। देखो समझो, वो कह रहा है हमसे कि CP और बिक्री मूल्य यानी SP, ठीक है ना। CP X है और इस बंदे को जब बेच रहा है वो X पर ही 120 का फ़ायदा हो रहा है। बात समझ में आ रही है? 0 से 0 खत्म, 2 छिंग 12 तो 5 10, ठीक है ना। अब इस बंदे को SP में CP घटाने पर 240 का अंतर आ रहा है, यानी 5 एकम 5, 5 में 6 गए तो 1 बट्टे 5 पर कितना होगा 240 का, 240 पंजे कितने हो गए 24 पंजे 120, यानी 1200। ऑप्शन नंबर डी। क्या बात समझ में आई? दोबारा, आपने कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी होगी और इतने की बेची होगी, माना X की बेची है आपने, उसमें एक 20% का लाभ लिया, इसने 120 का लाभ लिया आपने वस्तु 6x/5 की बेची है। अब वो ये कह रहा है कि CP का और SP का अंतर 240 है। ये देखो कह रहा है बिक्री में लागत मूल्य बिक्री का मूल्य 240 रुपये है, तो मैंने इसमें से घटा दिए कि X माइनस के 6x/5, तो 5 एकम 5, 5 में 6 के तो कितने बचे 1 बट्टे 5 और 24 पंजे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे माइनस वाले गलती, ऐसा नहीं घटाव होता है, ठीक है ना। तुम चाहो तो SP में CP घटा सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है? 24 का मैंने 5 में गुणा कर दिया, कितना आ गया 120। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 30 संतरे 32 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तदनुसार उसे 24 रुपये में बेचने पर कितने % बेचना चाहिए कि ताकि उसे 20% का लाभ हो सके, ठीक है ना। आप समझो, एक बंदे को 30 रुपये में 32 संतरा बेचने पर, दोबारा यानी 30 रुपये में आपने 32 संतरा बेचे, ठीक है ना, यानी एक संतरा आपको पड़ेगा 30/32 का। बात समझ में आ रही है? एक संतरे तो 32 ही है ना, ठीक है ना, संतरे तो 32 ही है ना, इस चक्कर में तो संतरे 32 हैं, इसका मतलब 32/30 हो जाएगा। 32 बट्टे संतरे, या फिर ऐसे देखो इस तरीके से 32 संतरा कर पाए 30 रुपये, एक संतरा कर पाओ 30/32 रुपये। बात समझ में आई? अब 30/32 रुपये कितने रुपये की हानि हो रही है 25 की, ठीक है ना, यानी कि 100/25 75, सॉरी 25 या 75, 25 होगा 100, 3 9 30, 4 32, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, यानी कि 5/4, ठीक है ना। अब 5/4 दे रखा, उसमें 20% का लाभ लेना है, तो 120/100, 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 दिए 6, ठीक है ना। यानी निकल के हमारी संख्या आई 3/2, बराबर कितने दे रखें 24, 3 24, 8 दूनी 16, यानी एक संख्या बराबर 16। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला। क्या बात समझ में आई ना? देखो क्वेश्चन में लोचा नहीं था, मतलब ये है कि मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था और आज भी कह रहा हूँ कि यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो इन क्वेश्चनों को रिपीट किया करिए। रिपीट का मतलब ये धीरे धीरे देखा करिए, मतलब पहले समझ में लो, फिर गुणा कर लो अपने आप, फिर करके देखो, ठीक है, तब तुम्हारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। और इस बात की गारंटी आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन दे रखा है कि 1000 रुपये लागत पर 50% की एक मात्र छूट दी उसने और 40% की दो दो छूट दी, तो बताइए दोनों में अंतर कितना है, बेहतर छूट कौन सी, कितनी अंतर है। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन पिछली बार की तरह। अब माना कि आपने कोई वस्तु 10,000 रुपये खरीदी है, 50% की छूट दी है, इसका मतलब आपने उससे 50% पैसे लिए होंगे, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। 50 का गुणा किया तो कितना हो गया, 5,000। ठीक है ना। आगे कह रहा है कि बात 10,000 की फिर दोबारा आई है, और अब दिक्कत 40%, यानी कि 100 में 40 घटाया 60 बचा, ऐसे ही 100 में 10 घटाया 90 बचा, 0 से 0 खत्म 2, और दोनों 0 से दोनों 0 खत्म, 9 6 54, यानी 5400। अंतर बता दो भाई साहब, 5,000 का 5400 का अंतर है 400। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि हाँ भाई साहब, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 21 चीज़ों खरीदने पर कह रहा है कि 21 चीज़ों को खरीदने पर 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, सॉरी हानि होती है। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखना, जब बात विक्रय मूल्य के बराबर की हो, इसका मतलब 21 और 3 कितने हो गए, 24। कितनी संख्या पर, 3 पर। इंटू के 100, 3 24, 2 चौक 8, 50। हाँ, तो 50/4, 50/4 का मतलब 2 दूनी 4, 2 से 25, यानी 25/2, और 25/2 किस लिए से 12 सही 1/2%। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची, 10% कम कीमत पर खरीदता तो उसे 4 रुपये कम बेचता, तो उसे 25% लाभ होता। माना कि वस्तु आपने 100 रुपये खरीदी, आपने टारगेट किया उसे 15% लाभ पर बेचेगा, यानी 115 रुपये बेचेगा, लेकिन दिक्कत ये हुई कि उसने 10% कम में खरीदी। ये 100 रुपये वस्तु ना खरीद के उसने कितनी खरीदी, 90 खरीदी। ठीक है ना, लेकिन उसे 25% 90 ले फ़ायदा लेना है, तो 90 इंटू 125/100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। ठीक है ना, 2 से 2 दूनी 4, 2 से घटा 45 बार। ठीक है ना, 25 का 5 हासिल 2, 5 24 2 22, 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि अब इसने 90 की ना खरीद कितने की फ़ायदा ले रहा हूँ, 1 2 5 का, लेकिन अंतर कितने का है इन दोनों में, 2.5 का। कितने पर, 4 पर, क्योंकि 4 कम है, लेकिन यहाँ पर कितने 2.5 कम है। पॉइंट हटा दिए मैंने, 10 बढ़ा दिए, 5 25, 5 दूनी 10। ठीक है ना, अब 2 का 4 में गुणा करो, 2 चौक 8 बट्टे ये वाले 5, और इंटू के 100, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। दोबारा समझाता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन हार्ड है। माना कि वस्तु आपने 100 रुपये खरीदी होगी। ठीक है ना, आपने टारगेट किया जैसे वो खरीद लाए, मतलब जैसे कि आप किसी दुकान पर गए, आपने कोई वस्तु सोची कि ये इतने रुपए की है। ठीक है ना, और आपने डिसाइड किया कि मैं इसे कल लेके जाऊँगा। ठीक है ना, आपने दिमाग में चल रहा है कि आपने इसे 15% लाभ पर बेच दोगे, इसे 115 रुपये बेच दोगे। ठीक है ना, लेकिन दिक्कत क्या हुई, आपने सोचा 115 रुपये की। ठीक है ना, लेकिन दिक्कत हुई उस बंदे ने 10% कम दी, मतलब 100 की ना देखे उसने, अब कितने की दी, 90 की। अब उस पर तुम्हारा दिमाग चल रहा है कि अब मैं सिर्फ 25% लाभ ले लूँ। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, 90 पर 25% लाभ लगा के देखा, तो हमने देखा कि 112.5 आया। तो ये जो तुमने पहले सोचा था और अब सोचा है, दोनों का अंतर कितना है। ठीक है ना, जैसे कि आपने पहले सोचा था 115 रुपये की मैं कमा पाऊंगा, अब 112.5 रुपये कमा पा रहे हो। ठीक है ना, तो अंतर था 2.5 का, लेकिन वो अंतर 2.5 का नहीं कह रहा, वो कह रहा अंतर भैया सॉरी हाँ, अब वो अंतर कह रहा है 2.5 का, ना कि कितने का है, 4 का है। तो बस तो 2.5 बट्टे बराबर 4, पॉइंट रहा 10 बढ़ा दिए, 5 25, 5 दूनी 10, 2 का फंडा 4 और फांडा पड़ लिया, 2 से हो गए 8, 8/5 इंटू के ये वाले 100 जो मैंने 100 रुपये मारने थे, तो 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16। क्या बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन एक और आएगा पूरी एक्सरसाइज में। आगे कह रहा है कि 70% की 2 छूट दी हैं और 30% की 2 क्रमक छूट दी हैं। तो मैं फॉर्मूला बताया था x + y प्लस के XY/100% वाले चैप्टर में, यदि आप परसेंट वाले चैप्टर को पढ़े आए हो तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, और ये कहा भी था कि ये फॉर्मूला कहीं भी फिट कर दो तुम समझ लो, जहाँ 2% दे रखी हो वहाँ फॉर्मूला ये फिट होना ही है। ठीक है ना, जैसे कि 70% 30% माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा, ये माइनस 70 × 30/100, दोनों 0 से दोनों 0 खत्म, 70 और 30 कितने होते हैं 100,
7 कितने होते हैं 21, और 100 में से कितने बचे 79। ऑप्शन नंबर बी। क्या बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी ने अंकित मूल्य पर 10% छूट दी, 70% का लाभ प्राप्त किया, तो बताइए अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना ज़्यादा है। एक बंदे ने 100 रुपये की वस्तु खरीदी, 10% की छूट दे दी इस पर, और इसी वस्तु पर 70% का लाभ ले लिया। सॉरी 100 से 100 खत्म हुए, 0 से 0 खत्म हुई, 13 नमा होते हैं 117, 13 दाई होते हैं 130। लागत मूल्य कितना था 100 रुपये, बेची कितने की 30 की, कितने का परसेंट 30 का, ठीक है 30 की बेची, 30 बट्टे 100 कर देंगे हमें से, इंटू 100, 100 से 100 खत्म, आंसर कितना आया 30%। सिंपल था ना। ऑप्शन नंबर का डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक कलाई घड़ी 450 रुपये में खरीदता है, उस सूचीबद्ध मूल्य इस प्रकार निश्चित करता है कि उसे उस पर 10% की छूट देकर भी 20% का लाभ प्राप्त होता है, उसे घड़ी सूचीबद्ध कितना होगा, मतलब क्या रुपये बेची होगी। एक बंदे ने 450 रुपये घड़ी बेची है, 10% की उसमें छूट ली है और 120% का फ़ायदा लिया है। ठीक है, 100 से 100 खत्म हो गए, 0 से 0 खत्म हो गया, 9 पंजे होते हैं 45, और 5 का मल्टीप्लाई यदि हम 120 में करते हैं तो 12 पन कितने होते हैं 60, यानी कि आंसर आया 600, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या बात समझ में आई। यानी कि वो 450 रुपये वस्तु खरीद के यदि 600 में बेच देता है उसे, तो उस पर 10% छूट भी मिल जाएगी उसे, और 20% की लाभ भी दे देगा उसे। बात समझ में आ रही है। जैसे किसी तभी दुकान खोलो आप, तो आप मार्केट प्राइस का मतलब आप पैसे छापते हो, तो पैसे इस तरीके से छापो कि आप छूट भी दे दो, उस बंदे को खुश भी कर दो और आपको फ़ायदा भी हो जाए। ठीक है ना, इसीलिए प्रॉफिट लॉस बनाया जाए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान पंसारी 10% लाभ पर बेचता है, इसे देखने के बाद मुझे लगता है मोतियाबिंद रोग हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन आप पढ़ने की कोशिश करें। और तौलने में जो बाट इस्तेमाल होते हैं उन्हें 20% कम होते हैं, तो बताइए वह जुझारू रूप से कितने % का लाभ कमा रहा है। भाई साहब देखो, एक बंदा है 20% कम तौल रहा है, यानी कि आपको वस्तु 1000 रुपये की है, मतलब 1000 किलोग्राम मिलती है, 1 किलो मिलती है, 20% कम तौल रहा है। इसका मतलब क्या है, 0 2 0 खत्म, 20 दूनी 200, यानी 200 ग्राम कम तौल रहा है। यानी कितनी दे रहा तुमने 800 ग्राम, कितने पर 200 ग्राम पर 800 ग्राम दे रहा है। इसका मतलब इंटू 100, 4 पर कटेगा, ये 4 से 25 पर कटेगा, यानी कि 25% का फ़ायदा दे रहा है वो तुमसे ऐसे करके। ठीक है ना, लेकिन 10% का ऊपर ले रहा है, तो 25 + 10 + 25 × 10 भैया ये क्या कर दिया तुमने भाई, वही फॉर्मूला लगाया पहले वाला, x + y + xy बट्टे 100, 0 से 0 कैंसिल, 25 में 10 को देखो, 25 10 हो गए 35, और ये हो गए 2.5 रुपये, 35 रुपये 2.5 रुपये कितने हो गए बताओ, 37.5 रुपये, 37.5 है % कहाँ गए, ये ऑप्शन नंबर ए। क्या बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 68 बेचने पर 10% छूट उपलब्ध कराता है, यदि बंदा को 5202 रुपये बेचता तो कितने रुपये की छूट मिलती। ठीक है ना, एक बंदा है जो 68 रुपये की वस्तु बेच रहा है, इसका मतलब बंदा वो 90% पैसे ले रहा होगा उससे। दोनों जीरो खत्म, 9 8 72 का 2, 7 हासिल, 9 6 54, 54 7 4 11, यानी 6120। यानी कि उस बंदे ने तो 6120 रुपये की वस्तु सोची है बेचने की, लेकिन भाई दिक्कत क्या होगी पता है, अब वो वहाँ पर कह रहे भैया कर लो, पैसे कम कर लो कम कर लो, लेकिन कोई दिक्कत ना, उसने कम कर लिए कि जब भैया जी ले अपनी ज़िंदगी। तो कितने की बेची 5202 की बेची, घटाओ, माना कि 6120 की खरीदी, 5202 की बेची, कितने बचे कितने का वाला, सेम वही तरीके से। तो बस घटा लेते पहले हम, तो 8 और 2 10, 1 और 9 9 तो 11, ठीक है, यानी 918 रुपये कितने का 620 का, यानी इंटू के 100, 0 से 0 खत्म, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 3 9 6 18, ठीक है ना, 2 से काटते हैं, 2 1 2, 2 3 4, 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6, फिर 3 से कट रहा है। अगर 100 पेन ले लो जिससे कि आपको क्लियर हो सके, फिर फालतू कन्फ्यूज हो गए। 3 से काटा मैंने 5 15, 3 कम 3, 3 से काटा 3 3 3 3 3 तो ये कट ही नहीं रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, काटने गलती कर दी क्या, 3 दूनी 6, 3 चौक 12,
फिर किससे काट रहे हैं, 2 से 2 5 10, 2 से काटो तो 1 2 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, 1 सेकंड, ये गलती कर दी मैंने यहाँ, क्योंकि 2 दूनी 4 होते हैं, सॉरी। हाँ आगे बढ़ते हैं, 3 से काटते हैं इसे, 3 त्रिकोण 3 चौक 12, 5 15, 3 एकम 3, 17 दूनी 34, 17 3 51, 2 से काटते से 2 पंजे 10, और 5 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो कितना आएगा, 5 15%। ऑप्शन नंबर सी। क्या बात समझ में आ रही है? सिंपल था ना, हो गया अभी मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं, दोबारा बता दूँ जरा। तो देखो 68 रुपये की वस्तु आपने खरीदी, आपने 10% का उस पर प्रॉफिट दे दिया, तो 6800 में 10% हटा देंगे हम, तो 6120 रुपये बचेंगे। आपने कोई वस्तु 6120 की खरीदी, 5202 रुपये की बेची, 6120 की खरीदी, 5202 की बेची, कितने का फायदा, 9 सॉरी कितने का घाटा, 918 हो, कितने पे, 6120 पे, काट पीट का आंसर ले आओ, ठीक है ना। और मुझे लगता है आप जीडी की तैयारी कर रहे हो तो काटना बीटा तो गुणा भाग तो आते होंगे, तो बस कर लो। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 30% पर उस बंदे ने 10% और 15% के 2 छूट दिए, 3000 रुपये पर उस बंदे ने 10% यानी 90% पैसा लेंगे उस पर, और 15% दिया, यानी 50% छूट लेंगे, ठीक है ना। और 105 रुपये लगाए हैं इसमें, दोनों जीरो खत्म, इससे ये खत्म, इस वाली जीरो से ये खत्म, 3 का परिणाम 9 बार पिया, 9 3 27 इंटू 85, करो भाई मल्टीप्लाई, 5 से 35 का 5, 3 8 5 3 13, 8 56 का 6, 5 7 8 9 16 5 21, 5 6 3 9 2 2, 2295 की वस्तु सोच रहा है, मतलब छूट देने के बाद। लेकिन दिक्कत यह उसने 105 रुपये भाड़े लगा दिए, मतलब यहाँ से कहीं भेजनी है तो 5 रुपये 10 की जीरो हासिल 1, 10 की जीरो हासिल 1, 4 2। अब कह रहा है कि 2400 की खरीदी पूरी टोटल पड़ी उसे, और 3200 की बेची, कितने का फ़ायदा, 800 का, कितने पर, 2400 पर, इंटू के 100, 100 से 100 खत्म, 8 दिए 24, 100/3, 100/3 का मतलब होता है 33 से ही 1/3%। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और 5% हानि पर बेच दी। यदि उसने वही वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदी जाती तो 33 रुपये अधिक पर बेची जाती, 30% का लाभ। सेम भाई क्वेश्चन, एक बंदा है जिसने यह वस्तु 100 रुपये की गया दुकान पर और सोचा कि माना इस वस्तु को मैं 100 रुपये खरीदूँगा, ठीक है ना, और 5% हानि पर बेच दी, मतलब गलती से उसने बंदे ने 5% हानि पर बेच दी, ठीक है ना, 5% हानि पर यानी 95 की बेच दी। अब वो बंदा सोच रहा है कि काश मैं 10% कम में खरीदता, यानी कि वस्तु 90 रुपये में खरीदता, तो इसमें मैं 30% लाभ कमा लेता। कितने पे, 90 पे 30% लाभ कमा लेता, यानी 30/100, दोनों जीरो 13 नंबर 170, यानी सोचा इसने 170 रुपये की कमा लेता। लेकिन वो कह रहा है कि 33 से अधिक है, लेकिन यहाँ कितना अधिक है, 70 और 5 22 अधिक है, यहाँ 22 अधिक है, कितने पर, 33 पर। 11 तो नहीं होते 22, 11 3 33, 1 बराबर 3/2, कितने पर, 100 पर, 2 से 2 पंजे 100, 50 दिया 150, ऑप्शन नंबर 150 का भाई मेरा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, समझ में आया ना क्वेश्चन? दुकान भिजवा दी मैंने, तुम पैसे भी मिल गए, तुम्हें छूट भी दे दिया आपने, खुशी बंदा और तुम दुखी, क्योंकि भाई इसमें घाटा हुआ ना तुम्हें। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 84 रुपये में वस्तु में खरीदता, ना लाभ से लाभ होता ना ही हानि होती है, ठीक है ना। उसे 20% लाभ पर बेचता है, तो दूसरे को कितनी % हानि पर बेचेगा? क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ तो देखो अब वो कह रहा है 84 रुपये पे, ठीक है ना। तो भैया सबसे पहले तो 20% लाभ ले रहा है एक वस्तु पर, पता तो कर लो कि एक वस्तु की किसने बंदे ने कितने रुपए दिए, तो 0 से 0 खत्म, 1200 से 84, यानी कि 7000 रुपये की एक वस्तु पड़ी होगी इस पर, जब 1400 रुपये का फायदा हुआ है, ठीक है ना। अब 7000 की पड़ी होगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1400 रुपये का फायदा हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर अब 8400 की थी, माना 1400 रुपये का इससे फ़ायदा हुआ, क्योंकि 7000 में तो 84 घटा दी, कितने बचे 1400, ये तो फायदा हो रहा है 1400 का, 1400 हमने इसमें जोड़ दिया, 0 0 4 4 8
18 1 9, अब 1800 की वस्तु हो गई, ठीक है ना। अब इसमें हमें हानि लेनी है कितने पर, 14 फ़ायदा पर। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो दोनों जीरो से ये दोनों जीरो खत्म, 14 के भाड़े में 98 आते हैं, 6 7 98 आ तो गए, ठीक है ना। 100 ऊपर 7 नीचे, तो 7 वाला ऑप्शन है कोई, 7 वाला ये रहा, तो 14 7 98, 14 सही, 2/7%। क्वेश्चन नंबर अगला, क्या बात समझ में आ गई। दोबारा वो बंदा आपसे ये कह रहा है कि आपने कोई वस्तु 84 रुपये की खरीदी, ठीक है ना। आप दुकान पे गए, 2 वस्तु खरीद के लाए, एक वस्तु पर आपको 20% का फायदा हो रहा है, अब ये बात कह रहा है। तो बताइए आप उस वस्तु को कितनी परसेंट हानि पर बेच, दूसरी वाली कितनी परसेंट हानि पर बेचते हो, वस्तु को बेचोगे कि ना आपको लाभ हो ना हानि हो, मतलब फालतू में ठलुआ की तरह चले जाओ और लौटे आओ, कोई दिक्कत ना, सीरियस मत लो, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि 84 रुपये वस्तु खरीद के ला रहा है, ठीक है ना, 84 रुपये बेचता, सॉरी, तो 20% का लाभ लिया, इसका मतलब उसने बस तो 7,000 रुपये खरीदी है, ठीक है ना। अब 7,000 ही खरीदी है, इसका मतलब 84 रुपये की बेच दी है, 7,000 की खरीदी है, 84 की चाहिए, 14 फायदा हो रहा है और हमें हानि देनी है उसे। तो हमने क्या किया, 84 में 14 से जोड़ दिए, तो जब भी हानि होगी, ठीक है ना, तो हमने बेच दी 1800 रुपये की। अब वो कह रहा है कि 1800 रुपये बेचने पर तुम्हें कितने परसेंट की हानि हो रही है भैया, हानि बता पहले तो हमने किया 1800 गुणा x/100 बराबर 1400। इससे क्या होगा, इससे ये है कि संख्या निकल आएगी, ठीक है ना, और संख्या निकल आएगी तो ईजी हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। फिर तो काट पीट है और इतना तो तुम जानते हो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर 28,000 रुपये में खरीदा, 20% छूट दी और 10% की हानि हुई, ठीक है ना। तो बताइए कि रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना है। एक आपने रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज 28,000 रुपये खरीदा, ठीक है ना, बंदे ने आपको 20% की छूट दी, ठीक है ना, सॉरी 20% की छूट, सॉरी 10% की हानि होती है इस पर, और 20% बंदा छूट दे रहा है, यानी कि आपसे बचता बंदा वो 80% पैसे ले रहा होगा, ठीक है ना, और आपको 10% की छूट दे रहा है, यानी 90/100 दे रहा है। क्या बात समझ में आ रही है। जब जीरो घाटो भाई, कितनी जीरो घटो नहीं, तो 1 2 3 जीरो घट गई, 8 से भाग दो, 8 की 24, 4 बचे 8 5 40, जीरो हो गया, 28,000 30 हो गया, 3500, 9 का मल्टीपल हमने किया, 0 0 9 5 45 का 5, 4 8 9 4 31, 31,500 ऑप्शन है भाई, है ऑप्शन नंबर बी। क्या समझ में आ गई, सिंपल क्वेश्चन था। 20% छूट दे रहा है, छूट दिलवा दो भैया से, कोई दिक्कत ना है, सीरियस रहने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। और 90% मतलब 10% की हानि हो रही है उससे। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि 10 नग उसने 8 रुपये में खरीदे और 8 नग उसने 10 रुपये में खरीदे, तो दुकानदार को लाभ कितना हुआ। कह रहा है कि 10 नग उसने 8 रुपये में खरीदे और 8 की 10 बेच दिए, तो 10 दाई 100, 8 8 64 बट्टे 8 8 64, अंदर वालों को नीचे 64 में 10 के 36 बट्टे 64 इंटू के 100, 4 नाम 36 और 16 चौका 64, 4 4 16, 25 चौका 100, 25 निम्मा होते हैं 225 बट्टे ये वाले 4 नीचे, 4 पन्ना 20, 2 बचे, 4 छिंग 24 और 4 दूनी 8, 4 पन्ना 56.25 है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 28,000 में बेचने पर 5% की हानि हो रही है, 10% लाभ लेना होता, तो बताइए वस्तु क्या रुपये बेचते हैं हम। सेम भैया 28,500 की बेचने पर 5% की हानि हो रही है, यानी 75 रुपये कमा रहे हो आप, वस्तु 10% लाभ पर बेचते तो कितने को फायदा हो, तो बस फायदा कर लो ना तुमने। 19 5 95, 55 25 कितने बचे 3 35 हो गए, 5 थे 35, 19 थिया 57, 11 थिया 33 है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है 4 किलोग्राम 60 रुपये में चावल खरीदे, यानी 8 चौक 32, 320 रुपये खरीदे। अब कह रहा है कि 6 किलोग्राम 50 में खरीदे, ठीक है ना, 6 किलोग्राम 50 में खरीदे, इन 6 पन्ना 30 और शेष चावल 4 रुपये किलो खरीदे,
ठीक है ना। 300 की, यानी कि 50 में से 80 में 50 कितने बचे? 3 किलो चावल, क्योंकि 80 में से 50 किलो तो खरीद ले, कितने बचे? 3 किलो, तो 30 किलो कब आओगे? 4 पे 7 दिया 12, 300 जे 120 जे कितने हो गए? 420, खरीदने थे 320 में, कितने का लाभ हुआ है? 100 का। ऑप्शन नंबर ए। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। वही कि आपके पास जेडी की बुक होना ज़रूरी है, आप जल्दी से जल्दी जेडी की बुक खरीद लें, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी सीख सकें। आप यदि नए हों तो भाई प्ले स्टोर में जाएँ, शुरू से वीडियो देखना शुरू करें, क्योंकि फालतू बीच में देखना शुरू करो ना तो क्वेश्चन समझ में आएगा ना सीख पाओगे ढंग से। और हमारा टेलीग्राम चैनल है मेजर मुकेश अकेडमी के नाम से, वहाँ जाएँ और ज्वाइन कर लें। और भाई यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट, और कुछ बचा है? नहीं बचा बस तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएँ, ठीक है। थैंक यू।